चलो इधर देखो। आज से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे नया चैप्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, समझ इधर। अब सब लोग अच्छे समझो ध्यान से, इधर देखो होता क्या है। दो साइंटिस्ट हैं, कितने जी? दो साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है ऑर्स्टेड। कौन है? ऑर्स्टेड। बोलो मत। ठीक, ठीक है। ऑर्स्टेड हो गया ना। उससे कौन है? फैराडे। कौन है? फैराडे। ऑर्स्टेड ने कहा अगर हम किसी चालक तार में, अगर कोई चालक तार है, ये है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक तार। इस धारावाही चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, अगर हम धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। बोलो मत। चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। ये किसने कहा? ये कहा ऑर्स्टेड ने। समझ में आई? लेकिन इसी का उल्टा सोचे कौन? फैराडे। ऑर्स्टेड सोच रहे हैं अगर हमको धारा मिल जाए तो धारा मिलने से हम किसी के चारों तरफ, उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न कर देंगे? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन फैराडे ने उल्टा सोचा, मान लो हमको धारा ना मिले, क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से, क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से धारा क्रिएट कर सकते हैं, धारा को उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं? तो उल्टा सोचा। मतलब यहां पर फैराडे सोच रहे हैं कि क्या मैं चुंबकीय क्षेत्र, इन्होंने क्या सोचा? धारा से क्या उत्पन्न कर दिए। लेकिन फैराडे यहां उल्टा सोच रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्या उत्पन्न कर दे? धारा। ये इनका प्रयोग है। और एक इनका प्रयोग है, ये इनका प्रयोग। धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे जनरेट होगा, ये ऑर्स्टेड ने प्रयोग किया। और चुंबकीय क्षेत्र से धारा कैसे जनरेट होगा, ये फैराडे ने प्रयोग किया। इसके लिए फैराडे ने किया क्या? लिया चुंबक। क्या लिया? चुंबक। मान लो हमारे पास किसी कारण से करंट नहीं है, अब उस हम करंट कैसे दूसरे चालक में उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे? तो फैराडे ने सोचा हम एक चुंबक लेते हैं। क्या लेते हैं? चुंबक, मैग्नेट। अब तुम लोग जानते हो धरती का कोई मैग्नेट होगा उसमें हमेशा कितने पोल होते हैं? दो पोल। एक एक समझो, लिखना पड़ना नहीं है, बस समझना है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक चुंबक, छड़ चुंबक मान लो चुंबक है, और चुंबक के अंदर तुम लोग जानते हो क्या निकलते? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चाहे कहो क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं निकलने से होता क्या है? अगर चुंबकीय बल रेखाओं को किसी धारावाही चालक तार के समीप ले जाया जाएगा, कटेगा, तो क्या उत्पन्न होता है? फ्लक्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्लक्स। जिससे उसमें क्या बहने लगती है? क्या? विद्युत धारा बहने लगेगी। हमको वही जानना है कैसे बहेगी। ठीक, सावधान से। इसके लिए उन्होंने प्रयोग तो किए थे तीन ही, ये हम लोग यहां पढ़ेंगे पांच। कितने पढ़ेंगे? पांच। पहला एक्सपेरिमेंट किसका नियम पढ़ रहे हो? फैराडे का। हाँ, एक ही समझो ध्यान से क्या हुआ। ठीक, चलो पहला प्रयोग क्या है? ये है धारावाही चालक, इसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। और एक कुंडली। क्या जी? कुंडली। और पास में रखी क्या है? चुंबक। क्या रखी है? चुंबक। इस कुंडली के समीप में रखा गया है चुंबक। उन्होंने अपने पहले प्रयोग में देखा जब इस चुंबक को इस कुंडली से कुछ दूरी पर रख के छोड़ दिया जाता है, जब इस चुंबक को इस कुंडली से कुछ दूरी पर रख के
छोड़ दिया जाता है तो होता क्या है, अगर मैं चुंबक को यहां रख दिया हूं तो तुम लोग जानते हो चुंबक से चुंबकीय बल इधर निकलते हैं नाद से, तो नाद से निकल इधर जाएंगे, साउथ जाएंगे। अगर चुंबक रखा गया है इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और चुंबकीय बल रेखाएं निकल इधर जाएंगी, साउथ पोल की ओर जाएंगे। थोड़ा मैं दूरी रखती कोई दिक्कत नहीं, ये चुंबकीय बल रेखाएं मान निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है। एम मल्टीफील्ड लाइन, मान लिया मैंने दो चुंबकीय बल रेखाएं निकली। अगर चुंबक स्थिर अवस्था में, यहां पर अगर चुंबक स्थिर है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन नहीं होगा। मान लो इससे स्टार्टिंग में निकली चुंबकीय बल रेखाएं दो, कि चुंबक स्थिर है तो आगे टाइम बीते जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितनी रहेगी, दो ही रहेगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फराडे ने देखा अगर चुंबक को इस कुंडली के समीप ले जाकर किसी दूरी पर रख दिया जाता है तो क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो गई नियत कांस्टेंट और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो कांस्टेंट, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वह नगण्य होगा, कम होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस धारावाही चालक में या इस कुंडली में करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। कब? जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या रहेगी नियत, तब जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत हो गई, हम अंतर देखेंगे, फ्लक्स डिफरेंस देखेंगे तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, यानी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। कोई भी चीज अगर बोर्ड से फैन चल रहा है तो विभव में अंतर होगा तब फैन चल रहा होगा। अगर विभव समान हो जाएगा, दो टंकी है, दो टंकी समान लेवल पर रखी गई है, क्या इस टंकी पानी से में जाएगा? नहीं जाएगा। यानी अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या समान है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं इसमें करंट का फ्लो होगा नहीं। ये पहले प्रयोग में देखा, हमने क्या बोला, दो टंकी समान लेवल पर रखी गई है, उसमें पानी भरी गई है, न इस टंकी पानी इसमें जाएगा न उसका इसमें जाएगा। पानी कब फ्लो करेगा? धरती कोई भी चीज हमेशा हाईएस्ट किधर आता है, लो की ओर जाता है। अगर गंगा का पानी कहां जा रहा है, गंगोत्री से मैदानी क्षेत्र की ओर रहेगी, मैदानी क्षेत्र कहां जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्र की ओर, असंभव नहीं है। छत पर टंकी रखी होती है, बाथरूम में, लेटरिन रूम में, किचन रूम पानी क्या होता है, पहुंच जाता है। क्या नीचे पानी पहुंच जाएगा तब प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा क्या किया उन्होंने, और दिमाग लगाया। साइंटिस्ट थोड़ा क्या होता है, खुरा पाती होते, क्या होते, खुरा। ठीक, अगला उन्होंने क्या किया, अगले में पहले चुंबक था स्थिर अवस्था में, अब चुंबकवा कर दिए गतिमान। क्या कर दिए, हाँ गतिमान हो गया। और चुंबक को आराम से गति करते हुए किसके पास लेकर आते हैं, कुंडली के पास। अभी कुंडली बोलो, क्या बोलो, कुंडली। जब इस मैग्नेट को गति करते हुए इस कुंडली के समीप लाते हैं, मान लो पहले मैग्नेट यहां था, थोड़ा ध्यान से, मान लो स्टार्टिंग मैग्नेट यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। मान लो ये करीबा है मैग्नेट, है कुंडली है। जब हाँ ये मैग्नेट, ये कुंडली, मान लो मैग्नेट अभी यहां पर है। अभी जब मैग्नेट यहां पर रहेगा तो इस मैग्नेट से इसके पास चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा जाएंगी, कम जाएंगी, कम जाएंगी। और पास गया तो ज्यादा, और पास गया तो और ज्यादा, और पास गया तो, यानी मतलब है जब मैग्नेट कुंडली से दूर था तो चुंबकीय प्रभाव क्या था, कम था। और चुंबकीय प्रभाव कम होने की वजह से चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरी और पफ लेकर आया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, चुंबकीय बल रेखाएं और गुजरी और पफ लेकर आया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, चुंबकीय बल रेखाएं और निकली। जैसे जैसे पफ लेकर आओगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मान लो पहले है करीबा है रखा था तो चुंबकीय बल रेखाएं मान कर शॉर्टकट निकल रही थी, 8 मान लिया, 10 मान लिया, 12 मान लिया, 12। अब पास में 1 मिनट, पहले कम सुना जी, पहले कम था, कितना निकला, मान लो 2। अब पास ले करो ना, फिर बढ़ेगा नहीं घटेगा। जब इस करीबा को, चुंबकवा को कुंडली पास ले जाऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ क्यों रहा है, कि चुंबकीय बल रेखा संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 से कितना हुआ, 4, फिर 4 कितना हुआ, 6 कितना हुआ, 8 से 10 का मान लो।
अब यहां देखो, बोलो मत, यहां पर क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा जी? लगातार परिवर्तन, लगातार चेंजेस हो रहा है। और चेंजेस होने से होगा क्या इसमें? इसमें देखा उन्होंने, इसमें जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब चुंबक को गति कराते हुए जिसके पास ले गए, तो इसमें कुंडली में क्या बहने लगी? धारा। क्या बहने लगी जी? धारा बहने लगी। मुझे नहीं समझ आई हमने क्या बोला। जब इस मैग्नेट को आराम आराम से इस कुंडली के पास फराडे ले गए, तो उन्होंने देखा इस कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगा, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें करंट का फ्लो क्यों लगेगा? होने लगेगा। अच्छा कहिए कदम सही है, हमारे पास धारा है तो हमने बड़ा प्रोड्यूस कर लिया। अच्छा तीसरे में क्या किए? तीसरे में फिर जाकर के क्या किए? इस चुंबकवा को कुंडलिया के पास ले जाकर कर दिए, स्थिर कर दिए। क्या कर दिए? स्थिर कर। यहां पर धारा का फ्लो नहीं हुआ, यहां पर धारा जीरो नहीं है, यानी धारा बढ़ रही है। अब यहां पर क्या हुआ? कुंडली के ले जाकर किसके पास दिए? चुंबक को। अब बताओ, जब चुंबक कुंडली के समीप होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा कम होगी। मान लो ज्यादा है, 10 है वो, चलो बहुत पास है, मान लो 12 ही है, 12 12 12 12 माने हो ना, 12 यहां, 12 यहां, 12 यहां। सबसे क्या है? समय परिवर्तन के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत है। क्या है? जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। देखा इसमें धारा क्या हो रहा है? धारा नहीं बढ़ी, इसमें धारा क्या हो गई? जीरो। अच्छा, एक 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? पहले कंडीशन चुंबक दूर रखा गया, स्थिर अवस्था में था, तो चुंबकीय बल रेखा कम निकली, परिवर्तन नहीं हो रहा, करंट नहीं फ्लो हुआ। अब चुंबक को धीरे धीरे आराम से किसके पास लेकर? कुंडली के। जब चुंबक को कुंडली के समीप धीरे धीरे लेकर आ रहे थे, तो चुंबकीय बल रेखा धीरे धीरे क्या हो रही थी? यानी फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, AI फ्लो हो रहा है। फिर इस चुंबक को ले जाकर कुंडली के पास रख दिए, स्थिर हो गया। अब बताओ चुंबकीय बल रेखा अभी भी निकलेंगे कि परिवर्तन इसमें होगा? समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं होगा, उस समय के साथ परिवर्तन होगा नहीं, करंट का फ्लो होने वाला नहीं। अच्छा, चौथा में क्या उनके मन में खुरापात आया? चुंबक है। क्या है? चुंबक। अभी तो चुंबक को कुंडली की ओर ले जा रहे हैं, अब उनके मन में खुरापात और लाया, अब मैं और ले जा रहा हूं, दूर ले जाऊंगा। क्या ले जाऊंगा? दूर ले जाऊंगा। इस चुंबकवा को कुंडलियों से गति कराते हुए, कैसे जी? गति कराते हुए इस कुंडली से चुंबक को दूर ले जा रहे हैं। यानी पहले चुंबक कहां रखा होगा? पास में रखा होगा। तो पहले मान लो चुंबकीय बल रेखाएं थी कितना? 12, जब दूर ले गए घटे बढ़ेगी, फिर 10 हो गई, फिर कितना हो गई? 8, फिर 6, फिर 2 हो गई, बहुत दूसरी 2 हो गई। अब उन्होंने देखा वो दंग रह गए। क्या दंग रह गए? जब इस चुंबक को इस कुंडली के विपरीत ले जा रहे थे, जब इस चुंबक को इस कुंडली के विपरीत ले जा रहे हैं, उल्टा ले जा रहे हैं, तो धारा का फ्लो अभी भी हो रहा है, लेकिन धारा का फ्लो उल्टा हो रहा है। कैसे हो रहा है? उल्टा। पहले जब एक चुंबक कुंडली की ओर जा रहा था, धारा क्लॉक वाइज कैसे बढ़ रही थी? क्लॉक वाइज बढ़ रही थी, क्लॉक वाइज बढ़ रही थी। क्लॉक क्या लिख रहा हूं मैं? क्लॉक वाइज, CW ना। लेकिन इस चुंबक को कुंडली से दूर ले गए, धारा कैसे बढ़ रही है? एंटी क्लॉक वाइज। तो दंग रह गए साला, काफी ले जा रहे थे क्लॉक वाइज, सही सी बढ़ रही है, और दूरी तक क्या हो रही है? एंटी क्लॉक, उल्टा बढ़ रही है। ठीक, और सोते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो धारा में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब फ्लक्स में परिवर्तन से धारा क्या होगी? आराम से बहती रहेगी। आगे पांचवें में क्या देखा? गति। चौथे में क्या कराए? गति करा करके कुंडली दूर ले जा रहे हैं। और पांचवें में क्या किए?
इस चुंबक को दूर ले जा क्या कर दिए, स्थिर कर दिए। जब दूर ले जा स्थिर कर दिए, फिर कंडीशन कौन क्रिएट हो गया, हाँ, जब दूर जाएगा चुंबकीय बल रेखा घटे बढ़ेगी, घट जाएगी ना जी। मान लो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन हो नहीं रहा है, नियत हो क्या जी। जब फ्लक्स में परिवर्तन नियत हो गया, इसमें तो करंट फ्लो हुई, यानी आई के मान 0 के बराबर नहीं है। लेकिन जब फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो गया, नियत हो गया, जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, करंट का फ्लो होने वाला नहीं है, इसमें भी करंट बहने वाला नहीं है। अब इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप गति कराते हुए ले जाएंगे तो उस चुंबक के कारण उस कुंडली में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, धारा बहने लगेगी। और धारा क्यों बहने लगेगी, जब एक चुंबक इस कुंडली के समीप आएगा तो चुंबक के कुंडली के समीप आने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, समय के साथ बढ़ेगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या समय के साथ बढ़ेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स बार बार कटेंगे। फ्लक्स में परिवर्तन मतलब ये है, फ्लक्स बार बार कटेगा, चुंबकीय बल रेखाएं बार बार कटेंगी, वहां पर चुंबकीय बल से कटती नहीं है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होगा, ऑटोमेटिक धारा बहने लगेगी। और धारा हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, किसी के प्रेरण का उत्पन्न हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। इसीलिए आज तुम लोग जानते हो जापान वगैरह में न वहां पर डीजल से, न पेट्रोल से, न सोलर, न जी सोलर एनर्जी से, कुछ से नहीं, आज वहां पर हम लोग जानते चुंबक के द्वारा ट्रेन चल रही है। उसका नाम क्या है, मैग्लेव ट्रेन है, 560-630 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इन्हीं के नियम से, किसके नियम से, फैराडे के नियम से। सोचो, पटरिया में चुंबकत्व का प्रयोग कर दिया गया है। जो हाइपरलूप ट्रेन बनाई जा रही है, हाइपरलूप ट्रेन, जिसमें ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 1200-1500 किलोमीटर प्रति घंटे, वहां भी क्या लगाया जा रहा है, चुंबक ऊपर लगा दिया नॉर्थ वाला चुंबक, नीचे क्या लगा दिया, साउथ वाला, नॉर्थ साउथ। और जो ट्रेन रहेगी वह हाइपरलूप के इधर जाएगी, इधर जाएगी, उसमें क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण से ना ट्रेन ऊपर या नीचे, उसी बीच में करेगा, गति करता रहेगा 1200-1500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बहुत सारे देशों का संचालन शुरू हो चुका है, मुंबई में भी, इंडिया में भी, भारत में संचालन हो रहा है धीरे धीरे, चल रहे कुछ ट्रेन कई जगह, ठीक। तो यहां पर एक चीज है, जो मैग्लेव ट्रेन होती है, जो मैग्लेव ट्रेन है उसमें चुंबकत्व का प्रयोग किया था पटरी में, और चुंबकत्व का प्रयोग होने से जब ट्रेन कुछ टाइम चलती है, फिर क्या पटरियों को 1-2 सेकंड छोड़ देते चलती है, उड़ चलती है, ठीक। ये होता है सब किसका नियम प्रयोग होता है, फैराडे के नियम का प्रयोग किया जाता है। सोचो इतना नियम खतरनाक है। अब आगे देखो, अब उनके मन में और खुरापात आया, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया और देखा, क्या देखा, सुनो पर यहां से, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जब इस चुंबक को कुंडली के समीप आराम आराम से ले जा रहे थे, तो जो लगा था धारा मापी यानी विक्षेपक, थोड़ा ध्यान से, जब इस चुंबक को धारा मापी के यानी कुंडली के पास आराम आराम से ले जा रहे थे, तो धारा मापी में जो विक्षेप हो रहा है जी, यह धारा मापी, हम लोग धारा मापते हैं, इससे विक्षेप जो रहा है, जो विक्षेप हो रहा है वो बहुत आराम आराम से हो रहा है। अच्छा, उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, जब हम किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप आराम से ले जाएंगे, गति करते हुए, आराम मतलब धीरे धीरे गति करते हुए ले जाएंगे, तो उस कुंडली में धारा का जो धारा क्या जी, उस कुंडली में धारा बहेगा वह बहुत कम क्या बहेगी, कम बहेगी। लेकिन अगर इसी चुंबक को बहुत तेजी से गति कराते हो, किसके समीप ले जाओगे, कुंडली के समीप, जितना ही तेज से गति करते हुए ले जाओगे इसके समीप, क्या होगा, कुंडली में करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम आराम से ले जाएंगे, हो सकता है इसमें 5 एम्पियर मिले, 5 एम्पियर, और खटाक से ले गए 25 एम्पियर, कितना एम्पियर, 25 एम्पियर। तो तुम लोग कितना खतरनाक चीज है।
चुंबक को इस कुंडली के समीप आराम आराम से ले गए तो 5 एम्पीयर मिला, और चुंबक को कुंडली के समीप क्या ले गए, बहुत तेज से ले गए, तेज से ले गए तो 25 से 30 एम्पीयर मिला, यानी धारा का मान एक एक क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी निष्कर्ष क्या निकला, अगर किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप बहुत तेजी से गति करते हुए ले जाया जाएगा तो कुंडली में धारा में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बहुत जल्दी होगा ना, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होगा तो धारा का मान भी क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मान लो एक कुंडली जो चुंबक है इसके समीप जा रही है, एक चुंबक कुंडली के समीप जा रही है, पहले फ्लक्स था कितना, पहले कम था, मान लो 25 था, फिर समय परिवर्तन 25, फिर कितना हुआ 45, फिर मान हो गया 60, फिर क्या हो गया 85, फिर क्या हो गया 110, ऐसे बढ़ता चला गया। अब देखो यहाँ पर बहुत तेज बढ़ रहा है, और जब फिर समय परिवर्तन बहुत तेज बढ़ेगा तो कुंडली में धारा का मान भी क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सोचो हमारे पास धारा नहीं है, लेकिन हम लोग किसके माध्यम से, चुंबक के माध्यम धारा उत्पन्न कर रहे हैं। यही क्या है, फैराडे का नियम। और एक नियम नहीं देते, पढ़ा नियम है, एक नियम और था कि पढ़ोगे लेंज का नियम, पढ़ोगे नहीं में। ठीक बताओ, तो आर्स्टेड ने क्या किया था, धारा से चुंबकीय छेद क्रिएट किए थे, और ये क्या किए, चुंबकीय छेद से धारा क्रिएट कर दिए। ये थे फैराडे, बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट थे। ठीक सुना, कहीं के रहने वाले होंगे, ठीक है समझिए, किसी को डाउट यहां तक। अब यहां देखो, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी चलक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित करने से उसके प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में एक धारा बहने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरित धारा। इस क्रिया हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी को डाउट, पूरा डायग्राम बनाओ फिर लिखवाएं पूरा हम बड़ा फटाक से। हाँ आगे डालो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिभाषा लिखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखाएंगे मैं ऊपर, देखो वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय में परिवर्तन के कारण, सही लिखा हूं, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक, इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे, वह घटना जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या, विद्युत वाहक बल था प्रेरित धारा उत्पन्न, जी प्रेरित धारा उत्पन्न होती, इसको हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसे लिखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, प्रेरण की खोज माइकल फैराडे
माइकल फैराडे। ठीक, ये है माइकल फैराडे ना जी। चलो अब यहां समझ ध्यान से, ये बताओ ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न क्यों होता हो? भाई मतलब क्या घंटे में मैंने क्या समझाया, क्या समझाता हो? एग्जाम क्या उत्पन्न कैसे हुआ? उत्पन्न होने का कारण, उत्पन्न होने का कारण कैसे उत्पन्न बताओ? पहला कारण बताओ, क्या लिखोगे पहला कारण में? चुंबक की गति अवस्था में होने के कारण। तो पहला पॉइंट लिखो, इसमें लिखो लियो, चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाने पर, चुंबक को कुंडली की ओर, चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाने पर, या उससे दूर गति कराते हुए ले जाने पर, ले जाने पर जी, चाहे चुंबक कुंडली की ओर गति करते हुए जाए, चाहे चुंबक कुंडली से दूर गति करते हुए जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चाहे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा? उसमें पेट धड़केगी जी, बहेगी। तुम्हारे घर में इतने मोटर लगे हुए हैं, सब ऐसे ही काम करते हैं, धरे चीज को समझो ना। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो। दूसरा पॉइंट ये बताओ, एक मिनट देखो, अभी हम चुंबक को गति करा रहे हैं, मान लो हम कुंडली गति करवा दिए तो तभी तो ये बात हुआ जी भैया। अभी हम चुंबक कुंडली को और ले जा रहे थे, अब मैंने क्या किया? उल्टा कर दिया, कुंडली को ही चुंबक के समीप ला घुमा दिया। ये चुंबक रखा गया है, चुंबक को क्या किया? कुंडली को मैंने क्या कीजिए? घुमा दिया, तब भी क्या होगा? उसमें धारा बहेगी। ऐ होता कर, किसमें होता? जनरेटर में। जी जनरेटर में ऐसे ही होता है, धरगना जनरेटर में, या फैन में भी ऐसे होता है, धरगना। ठीक, लिखो। अरे भाई इधर बताओ, फैनों में दो वाइंडिंग होता है, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग। क्या होता है? एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होता है रनिंग वाइंडिंग, ध्यान रखना। तो होता क्या है, एक वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है, मतलब हमारा तार कॉइल घूम रहा है, तार घूमने से क्या होगा? फैन कर गया, चलने लगा, एक होता है। यानी हम कुंडली भी घुमाएंगे तब भी क्या बहेगी? धारा बहेगी। लिखो, कुंडली को चुंबक के समीप, कुंडली को चुंबक के समीप गति कराने पर, गति कराने पर तभी क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखना, थोड़ा लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र में रखी, चुंबकीय क्षेत्र में रखी, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली, कुंडली में फेरे की संख्या, फेरे की संख्या, अरे फेर लिख लो, फेरों की संख्या या क्षेत्रफल बढ़ाने पर, या क्षेत्रफल बढ़ाने पर। तो लोग जानते होंगे फैन में वायरिंग यानी वाइंडिंग जितने अच्छे से की जाती है, बढ़िया तार से घुमाओ तो घुमाए तो जी, जितने अच्छे से किए उसमें करंट का फ्लो क्या होगा? उतना ही अच्छा होगा। अगर फेरे क्या रहेंगे? कम रहेंगे, तो तुम्हारा फैन में क्या होता रहेगा? जलता रहेगा, जल जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। इसलिए उसमें एक लिमिट मात्रा में 12 से 14 से ऐसे होता है, कुछ संख्या होती है उसकी राउंडिंग की। फैन में देखो ना कॉइल लगे होते हैं, उसको राउंडिंग किया था वहां पर। राउंडिंग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? मैं
जितना कॉइल राउंडिंग किया होगा उतने अच्छा फैन क्या होगा, चलेगा। इसे छोटे फैन क्या होते हैं, उसमें वाइंड क्या होती है, कॉइलिंग कम की जाती है, और बड़े फैन में कॉइलिंग क्या होती है, ज्यादा की जाती है। जिससे क्षमता होती है, मतलब हम फेरों की संख्या बढ़ा करके भी या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके भी हम लोग करते क्या, वहां पर करते हैं, वहां पर हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न कर सकते हैं। अरे भाई ये छोटा पंखा रहेगा तो उसमें कॉइलिंग क्या होगी, वाइंडिंग कम की जाएगी, और बड़ा फैन लगे तो लोग देखो स्टेशनों पर बहुत बड़े फैन लगे होते हैं, तो वहां पर फैन में क्या लगा होता है, कॉइलिंग क्या होती है, वहां पर वाइंडिंग ज्यादा की जाती है वहां पर। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक, इतना उतारो पहले, पहन लिए करो, करो पहले।